बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन हियर सेज assertion given है copper T and copper 7 do not suppress sperm motility, reason being hormones released by them affect sperm motility. We have to mark 1 if both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of the assertion. 2 if assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of the assertion. 3 if assertion is true but reason is false. And 4 if both assertion and reason are false. So for this question our key concept would be, हमारा key concept होगा regarding the IUDs. IUDs होते हैं इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस एंड यूज होते हैं फॉर कॉन्ट्रासेप्शन. कॉन्ट्रासेप्शन से हमारा मतलब है दे आर यूज टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी इन फीमेल. एंड आईयूडीज होते हैं, these are inserted into the female reproductive tract with the help of doctors and specialists. So IUDs जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं. फर्स्ट वन इज कॉपर रिलीजिंग. दूसरे होते हैं नॉन मेडिकेटेड टाइप्स, नॉन मेडिकेटेड. एंड तीसरे होते हैं हार्मोन रिलीजिंग. सो कॉपर रिलीजिंग की हम बात करते हैं. इसके एग्जाम्पल है हमारे पास कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375 एटसेट्रा. सो कॉपर रिलीजिंग जो है कैसे फंक्शन करते हैं, दे रिलीज कॉपर आयन, दे रिलीज कॉपर आयन एंड ड्यू टू विच क्या होता है कि दिस डिक्रीज दी स्पर्म मोबिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी. डिक्रीज sperm mobility and fertilizing capacity. दूसरा नॉन मेडिकेटेड टाइप्स है. इसका एग्जांपल है लिप्स लूप. एंड ये कैसे काम करते हैं, दे इंक्रीज द फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, इंक्रीज द फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म. थर्ड हमारे पास है हार्मोन रिलीजिंग. हार्मोन रिलीजिंग क्या होते हैं, ये सर्टेन हार्मोन्स को रिलीज करते हैं विच मेक द यूटेरस अनफिट फॉर इम्प्लांटेशन, मेक द यूटेरस अनफिट फॉर इम्प्लांटेशन. इसके एग्जाम्पल है LNG-20. सो ये हमारे पास 3 टाइप के आईयूडीज थे. तो मैं असर्शन गिवन है कॉपर टी एंड कॉपर 7 डू नॉट सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी. ने स्पर्म की मोटिलिटी को तो ये सप्रेस करते हैं, हमने बात की स्पर्म की मोटिलिटी को डिक्रीज कर देते हैं, तो असर्शन तो रॉन्ग हो जाएगा. रीजन गिवन है हार्मोन्स रिलीज बाय देम इफेक्ट स्पर्म मोटिलिटी. कॉपर टी और कॉपर 7 जो है हार्मोन रिलीजिंग नहीं है. वो कैसे काम करती हैं, वो कॉपर आयन रिलीज करती हैं जिसकी वजह से जो है स्पर्म की मोबिलिटी डिक्रीज होती है. तो रीजन भी हमारा जो है रॉन्ग हो जाएगा. तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स. तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4. So final answer for the question is option 4. I hope you have understood it well. Best of luck and thank you.